बांसवाड़ा न्यूज चैनल राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार के बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ संपादक सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। नीरज के पवन बांसवाड़ा संभाग के निवर्तमान संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा पहुंचे। आयोजक मंडल नगर परिषद सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी, शैलेंद्र भट्ट, सुशील दोषी, गजेंद्र यादव, ललित कुमार ने नीरज के पवन को मोमेंटो स्मृति चिन्ह भेंट किया। हमारे जो आयोजक मंडल हैं, जैनू भाई, शैलू भाई, ललित भाई, नागेंद्र जी, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये आयोजक संस्थाएं साहब को स्मृति चिन्ह और ये भेंट करें। इस यादगार समारोह में बांसवाड़ा शहर के गणमान्य नागरिकों की भी मौजूदगी रही। सुनते हैं सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी ने क्या कहा। बांसवाड़ा जरूर अपने दिल के अंदर बसा के रखना, और हम लोग कभी भी यहाँ का वो प्रेम और सम्मान हम आपका करेंगे, आपका भी हमारी ओर से होना चाहिए। ज्यादा बात कहूँगा नहीं, अभी साहब का अपन सम्मान लेना है, इसलिए एक बार साहब को अपन अच्छी तरह से विदा करें। पर ये बात जरूर फिर लास्ट में कह के जाऊँ, जो काम ये कर कर गए हैं और एक फोरम बनना भी चाहिए। तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने पहल करी, सबकी इच्छा थी साहब का स्वागत करें। तो एक मैंने पहले भी ये कहा है कि बांसवाड़ा का 8-10 लोग का एक ऐसा ग्रुप बनना चाहिए जो अच्छे अधिकारी हो, जो अच्छे व्यक्ति हो। तो उनका अगर वो होता हो तो मैं चाहता हूँ कि दीपक जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सुनील भाई बैठे हुए हैं, पंड्या जी बैठे हुए हैं, 2-4-5 ऐसी जिम्मेदारी लोगों की एक संस्था बनाए, जैसे यही अपना यूथ ये जो फोरम चल रहा है वो बनाए, कुछ ना कुछ करा था कि जो अच्छे अधिकारी हो कम से कम उनको हम बुला के उनका सम्मान करें, ताकि उनको भी लगे कि भाई मैंने जिस क्षेत्र में कार्य किया है उस क्षेत्र में वहाँ के लोगों ने मुझे सम्मान दिया। तो ये कार्यक्रम आगे भी ये कारवा बढ़ना चाहिए, सभी समाज और संस्थाओं को जोड़ के एक ऐसा ग्रुप बनाए। ये बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार साहब को पुनः अग्रिम बधाई। तो वहीं नन्हे चित्रकार ने नीरज के पवन को उनकी स्केच छाया चित्र भेंट किया। इस समारोह में निवर्तमान संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने ऐसा क्या कहा कि उपस्थित गणमान्य भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, जो आप भी सुने। संभागीय आयुक्त मतलब तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, एडीसी, फिर डीसी, उन सबको छोड़ते हुए एक भरोसा, बांसवाड़ा के आम आदमी को भरोसा कि वहां चले जाओ साहब, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। अब तो ऐसे भी आने लगे थे कि बच्चे नहीं हो रहे साहब, इसमें मैं क्या करूंगा, डॉक्टर के पास जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में आने लगे थे। 7 साल हो गए हैं। मैं बहन जी कुछ करते हैं डॉक्टर को, वो अपने पीएमओ को फोन किया, रहे भैया कोई है लेके शायद बांसवाड़ा को आखिरी बार संबोधित कर रहा हूं। आखिरी तो नहीं होगा, इस दौर का आखिरी मान सकते हैं कि एक जो कारवां आज से करीब 1 साल पहले प्रारंभ हुआ था, वो यहाँ पर अल्प विराम ले रहा है। मंच पर मेरे साथ जैनू भाई और उनकी पूरी टीम, बांसवाड़ा के सभी गणमान्य नागरिक। बांसवाड़ा में हर व्यक्ति के साथ मेरी कुछ स्मृतियाँ हैं, उनके भी जहन में है, मेरे भी जहन में। तो ये सुधियों के बंधन संजो के रखिएगा, ये यादों का जो एक कारवां है इसे बना के रखिएगा। मैं हमेशा बांसवाड़ा को याद रखूंगा। ये मान के चलिए, जैसा मंच से कहा गया ना कि बहुत सारी चीजें बहुत पहले से थी, ये कर्करेखा को मैंने थोड़ी पैदा करी, ये तो थी यहाँ पर। और जैसे मकर संक्रांति होती है ऐसे कर्क संक्रांति भी हो सकती है, उसके लिए प्रयास हुए और आज एक स्थापित हो गया है कि कर्क संक्रांति हर साल मनाई जाए। ये राहें, ये रास्ते जो चौड़े होने चाहिए, जिन पर मैं अकेला नहीं गुजरता, सब लोग गुजरते हैं उनसे, और एक एक्सीडेंट भी बचा, एक जीवन भी बचा है अपन ने, वो आपके परिवार का बच्चा, आपके परिवार की बच्ची हो सकती है, जो स्कूटी पर या मोटरसाइकिल पर जा रहा था, आ रहा था, सड़क चौड़ी होने की वजह से उसका जीवन बच गया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आप मान के चलिएगा कि ये तमाम प्रयास
ये सारी चीज़ें हम आपको सौंप के जा रहे हैं, इनको संभाल के रख लेना। और मीडिया के साथी भी विराजे हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि स्थानीय प्रशासन को सोने मत दीजिएगा। जो अच्छा काम हो गया है वो मेंटेन रहे, उसे लिखिए, कहिए, बताइए, मांगिए, हक से मांगिए कि ये जितना खुला था ऐसा ही रहना चाहिए। मैंने आते पूछा अभी एक्शन साहब से कि वो टोल बंद है ना अभी, तो टोल खुले हैं अभी, क्यों जीनू भाई खुले हैं ना अभी? वो डांट पड़ी उस चक्कर में मेरे को, लेकिन जनहित में आवश्यक था। तो जनहित में जो जो जहां जहां जैसा मुझे सही लगता गया हम करते गए। जैनू भाई का सभापति के रूप में पूरे मंच के समक्ष में धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार, क्योंकि इनका पूरा सहयोग मिला, पूरा सहयोग। पूछना ही नहीं पड़ता था कि जेसीबी मंगाने के लिए, सीधे उसको फोन कर देते थे। और ये जब चल पड़ा तब आम जनता का भी सहयोग मिलने लगा। शुरुआत में ऐसा लगा कुछ, जब पेड़ वेड़ कटे तो कुछ लोग ऐसा पेड़ काट रहे हैं साहब, भाई चौड़ा कर रहे थे, उससे 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाए हमने, 10 टाइम ज्यादा पेड़ लगाए उसी रोड पर, ताकि पेड़ भी रहे, बड़े पेड़ होंगे। देखना आप, नूतन के सामने की जब पूरी चौड़ी हो जाएगी तब देखिएगा आप। हमारे जाने के बाद महफिल में नजारे जवां होंगे, बहारें पूछेंगी हमारा पता, न जाने हम कहां होंगे। तो बहारें आएंगी, इस बांसवाड़ा में बहारें जरूर आएंगी, देखिएगा आप। और कभी हमें बुलाइएगा तो उन बहारों का साक्षी बनने के लिए हम पुनः पुनः आते रहे। माता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में ढोक लगा करके जिस दिन से मैंने कारवां शुरू किया था, उन्हीं के चरणों में वापस प्रणाम करके बांसवाड़ा से जा रहा हूँ। लेकिन मैं जैसा पिछले मंचों पर बीकानेर में कह के आया था, नीरज के पवन जाया नहीं करते, लोगों के दिलों में जिया करते हैं। मैं हमेशा आपके दिल में रहूंगा, और कभी भी कैसा भी काम लेके आ जाना, आड़ा टेढ़ा भी लेके आ जाना, उसको सब करना आता है मेरे को। वो हक मैं देता हूं सबको। मेरे पास कोई आ गया, ये मेरे विभाग का नहीं है, काय का क्या विभाग जैसा भी बताया गया ना, नल के लेने के आ गए, कैसा नल नहीं लगा, वो तो पीएचडी देखेगी ना। संभागीय आयुक्त मतलब तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, एडीसी, फिर डीसी, उन सबको छोड़ते हुए एक भरोसा, बांसवाड़ा के आम आदमी को भरोसा कि वहां चले जाओ साहब, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। अब तो ऐसे भी आने लगे थे कि बच्चे नहीं हो रहे साहब, इसमें मैं क्या करूंगा, डॉक्टर के पास जाओ। गजब गजब, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में आने लगे थे। 7 साल हो गए हैं। मैं कहा बहन जी कुछ करते हैं डॉक्टर को, वो अपने पीएमओ को फोन किया, रहे भैया कोई है लेके। खैर, इसी मुस्कान के साथ में आपको अलविदा कहना चाहता था। ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, ऐसे ही खिलखिलाहट जीवन में सबके बनी रहे, और ये इन्फेक्शियस होती है। वो विनीता मैडम ने सिखाया मेरे को कि आप खुश रहिए, खुशियां बांटिए। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने गया था मैं इनके पास, बड़ा अच्छा पढ़ाती है भाई, जिन्होंने नहीं किया कभी मौका लगे तो करना, बहुत अच्छा पढ़ेगा। मेरा बाकी रह गया भाई, मैं फिर आऊँगा किसी दिन। तो इस भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन में जो 20-25 साल का आपका सक्रिय कार्यकाल अभी बाकी है, उसमें राष्ट्र की सेवा को अपने ध्येय बनाते हुए, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे कौन सा झाड़ू उठाने की आवश्यकता थी, लेकिन उठाई ना, झाड़ू उठा करके बांसवाड़ा की सड़कों पर सामान्य आदमी का झाड़ू लगाई ना, ये बताने के लिए कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम तय कर लें कि हम सेवा को अपना संकल्प बनाएंगे, हम ये तय कर लें किसी भी भूमिका में हो, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम रियल एस्टेट चलाते हैं, हम स्कूल चलाते हैं, किसी भी पद पे हैं, जिससे जहां जो अच्छा हो सके वो करते रहिएगा। सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब सुनते हैं गजेंद्र यादव ने क्या कहा। धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आइए, मैं अब कार्यक्रम का समापन है और इसके बाद स्नेहबोध रहेगा। आप
सभी स्नेहभोज करके अवश्य पधारें, कोई जाएगा नहीं, ये बहुत अंतर्मन से रिक्वेस्ट है। मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री नागेंद्र जी यादव से अनुरोध करना चाहूँगा, नहीं गजेंद्र जी यादव, गजेंद्र जी। कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया और इस प्रोग्राम को इतना यादगार बना दिया है कि नीरज सर की यादें मतलब सबके दिल में बस गई हैं इस प्रोग्राम से। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी से निवेदन है कि सब लोग लंच करके जाएं। धन्यवाद। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हां, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से आप होंगे रूबरू अखबार में। अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9887421584 पर संपर्क करें। BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार पत्र बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।